नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2026 सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी बुध महीने की शुरुआत 7 सितंबर को ही आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर को करेंगे। सूर्य भी आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, करियर, फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाएंगे, जो कि कन्या से 11वां भाव है। इसलिए इनकम गेन्स, नेटवर्क और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स आपके इन मामलों में आपको महीने का दूसरा हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट वीक की। 1 सितंबर से तो 7 सितंबर महीने की शुरुआत आपके अपने पुराने पेंडिंग कामों को आप सिस्टमैटिक तरीके से करने का आपको मौका मिलेगा। जॉब करियर की बात करें तो नौकरी वालों के लिए ये वीक काफी अच्छा रहेगा। काफी इफिशिएंसी आप दिखाएंगे इस हफ्ते में। आपके काम की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। 7 सितंबर से बुध कन्या राशि में आ जाएंगे, इसलिए कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफी अच्छी बढ़ सकती है। प्रमोशन या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ग्राउंड वर्क पर बन सकती है। ये एक अच्छा साइन है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए पुराने क्लाइंट से आपको काफी फायदा मिल सकता है। मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क, कंसल्टेंसी, अकाउंट्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो आपकी आमदनी ठीक रहेगी। महीने की शुरुआत में खर्चे भी काफी होते रहेंगे, लेकिन इनकम भी आती रहेगी। 2 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे, जो कि कन्या का दूसरा भाव है। इसलिए सेविंग और फैमिली मैटर्स में शुक्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन मिल सकता है। हेल्थ की बात अगर हम करें तो आपको रूटीन बनाने की आवश्यकता है और स्ट्रेस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, मतलब स्ट्रेस ना लें, नींद पूरी लें। इस हफ्ते की अगर शुभ तारीखों की बात करें तो 2, 5 और 7 आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा सकते हैं, लिटिगेशन के लिए भी ये डेट आप ले सकते हैं, भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी साइन कर सकते हैं। आपको केयरफुल रहने वाली पहले हफ्ते की तारीखें हैं 3 और 6। इन तारीखों में आपको विशेष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, लिटिगेशन की डेट्स इन तारीखों में ना लें। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को ये तारीखों को पड़ रही है तो प्रीपोन या पोस्टपोन कर लें। ये तारीखें ओवरऑल आपके लिए शुभ नहीं है, तो आपकी लाइफ में गुड रिजल्ट नहीं लेकर के आएंगी। बात कर लेते हैं हम दूसरे हफ्ते की। 8 सितंबर से 14 सितंबर तक आपका ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बीच में 10 सितंबर को अमावस्या आएगी और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी की स्थापना होगी, गणपति बप्पा का आगमन होगा। तो आपके लिए ये 2 दिन भी बहुत अहम रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम करियर की बात करें, इस हफ्ते में आपको कोई नई डायरेक्शन मिल सकती है। आपके किसी पुराने प्रोजेक्ट को आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। जॉब चेंज की अगर सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, लेकिन बिना ऑफर के या जॉब मतलब लेटर के आपको जॉब छोड़ना उचित नहीं रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेविंग बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली से जुड़ा कोई फाइनेंशियल मैटर सामने आ सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कस्टमर बेस बढ़ाने के आपको मौके मिलेंगे। पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने की संभावनाएं रहेंगी। लव रिलेशनशिप और शादी की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। मैरिड लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैरिज प्रपोजल आने की संभावनाएं भी हैं। तो जिन लोगों की शादी नहीं है, फैमिली डिस्कशन का
फैमिली डिस्कशन से आपके इस रिश्ते को आगे प्रोग्रेस मिल सकती है। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो आपका वीजा डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन या वर्क रिलेटेड प्रोसेस में काफी अच्छा मूवमेंट होता नजर आता है। लीगल लिटिगेशन की बात करें तो किसी पुरानी लीगल मैटर में पेपर वर्क आगे बढ़ सकता है, तो ये एक गुड न्यूज है। इस हफ्ते की शुभ तारीखें आपके लिए होंगी 9, 12 और 14। इन तारीखों को आप लिटिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई लड़का लड़की देखने दिखाने का कार्यक्रम है वो भी कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप इन तारीखों में कर सकते हैं। 10 सितंबर को अमावस्या है। इस दिन आपको कोई भी फाइनेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से जरूर बचना चाहिए। 10 सितंबर को कोई भी पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें, मैं यही सलाह दूंगी। 10 सितंबर को अमावस्या भी है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिए, इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे हफ्ते की। तीसरा हफ्ता 15 से 21 सितंबर तक। ये हफ्ता कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि टर्निंग पॉइंट, टर्निंग वीक साबित होगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस पर सीधा इम्पैक्ट आएगा। आप अपने लिए बड़े फैसले लेने की स्थिति में आ सकते हैं। करियर में ऑर्गेनाइजेशन पाने की आपकी इच्छा बढ़ सकती है। जॉब के लिए सीनियर अथॉरिटीज से बातचीत भी हो सकती है। आपके काम को नोटिस किया जा सकता है। प्रमोशन या रोल चेंज की भी चर्चा हो सकती है। फाइनेंस की बात करें तो 17 सितंबर के बाद इनकम से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेविंग पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नए क्लाइंट्स से लाभ आपको मिल सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ईगो रिलेशनशिप में हावी न होने दे, इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए अट्रैक्शन बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ वाले लोगों के लिए पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें जबरदस्ती। ये पार्टनर के ऊपर आपको छोड़ना होगा। बहुत सॉफ्टली आपको उनसे बात करनी होगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि ये कन्या राशि का 11वां भाव है। यहाँ पर इनकम गेन्स, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। मंगल के इस ट्रांजिट से कुछ लोगों को अचानक इनकम अपॉर्चुनिटी या प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इनकम के अवसर आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लालच में ओवर रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस हफ्ते की गुड और बैड तारीखों का अगर हम जिक्र करें तो आपके लिए शुभ तारीखें हैं 16, 17, 18 और 19 सितंबर। इन तारीखों को आप कोर्ट के लिटिगेशन के लिए, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सावधानी रखने वाली तारीखें हैं 20 और 21 सितंबर। इन तारीखों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इन दिनों में ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। कोर्ट का लिटिगेशन का अगर कुछ है तो वो भी आप ये तारीखें ना रखें। किसी से बहस ना करें, जल्दबाजी ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। कर लेते हैं चौथे हफ्ते की 22 सितंबर से 30 सितंबर तक। ये महीने का आखिरी हफ्ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर को गुरु प्रदोष है और 25 सितंबर को गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी है। 26 सितंबर को पूर्णिमा है। 27 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। अगर इस हफ्ते का करियर देखें हम तो महीने के अंत तक आपको अपनी डायरेक्शन ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन 26 सितंबर को बुध तुला राशि में जाएंगे, जिससे कन्या राशि के दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन के साथ फाइनेंशियल डिसीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
अगर हम आपके पैसों की इनकम की बात करें तो महीने के अंतिम दिनों में आपको पैसा संभाल कर चलना चाहिए। इनकम के साथ एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, किसी पुराने पेमेंट की रिकवरी हो सकती है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में नेटवर्किंग से फायदा होगा, किसी बड़े क्लाइंट या पुराने कॉन्टैक्ट से आपका काम काफी अच्छा बन सकता है, उनसे आपको कोई नया बड़ा ऑफर भी मिल सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, लेकिन 25 और 27 सितंबर के आसपास इमोशनल डिसीजन से आपको बचना होगा, यानी कि कोई भी इमोशनल होकर के आपको डिसीजन नहीं लेना है। फॉरेन की बात करें, फॉरेन कनेक्शन वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, दूर स्थान से काम या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लीगल अगर हम लिटिगेशन की बात करें, लीगल मैटर में डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली चेक करने होंगे, कोई उसमें त्रुटि तो नहीं रह गई है। 27 सितंबर के बाद पितृपक्ष शुरू होने के कारण बड़े शुभ कार्यों की प्लानिंग करते समय आपको पारिवारिक परंपरा, पंचांग और इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से आप बचें, अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलें। सितंबर की ओवरऑल अगर हम पूरी डेट्स देखें, कौन सी शुभ तारीखें हैं और किन तारीखों में आपको ध्यान रखना है, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। शुभ तारीखें जो हैं वो है 2 सितंबर, 7 सितंबर, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22 और 26 सितंबर। ये बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों में इंपॉर्टेंट मीटिंग, प्लानिंग, करियर डिसीजन, फाइनेंशियल फ्लो अप और नए अपॉर्चुनिटीज पर आप फोकस कर सकते हैं। आपको जिन तारीखों में विशेष ध्यान रखना है वो तारीखें हैं 3, 6, 10, 20, 21, 25, 27 और 30। इन तारीखों पर अननेसेसरी आर्गुमेंट से आपको बचना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है, जल्दबाजी से कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना है। कन्या राशि के विशेष उपाय में कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए बुधवार को गणेश जी की पूजा या गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने। बुधवार को हरी मूंग का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस महीने में खासकर आपके लिए सभी दिन ठीक है, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ शुभ तारीखें हैं, कुछ ध्यान रखने की तारीखें हैं जो मैंने सारी बता दी हैं। आप कैलेंडर पर मार्क कर इसको अपने महीने के शेड्यूल में प्लान कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपके नोन में कोई कन्या राशि वाले हैं, उनके साथ मेरा वीडियो साझा कीजिएगा और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। आइए जान लेते हैं सितंबर महीना 12 राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर महीने में गणपति बप्पा का भी आगमन होता है, तो गणपति बप्पा मोरया, जय गणेश के साथ हम शुरुआत करते हैं। गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी दुआ के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सितंबर महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी, इन सब के ऊपर जो भी शुभ अशुभ प्रभाव होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इस महीने में अगर एक लाइन में हम बोले जाएं तो मेष राशि वालों को उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बढ़िया होने वाली है, रुके हुए सभी काम आपके फटाफट से फुर्ती से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर जो लोग जॉब करते हैं उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, बिजनेस में भी कुछ ना कुछ नया अवसर आपको मिल सकता है।
हालांकि महीने के मिड में आपको थोड़ा सा गुस्से और जल्दबाजी पर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेष राशि वैसे ही मंगल की राशि होती है। मेष राशि का आप अगर साइन देखते हैं तो मेंढा होता है, जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आपको ये सलाह दी जाती, जैसे ही 15 दिन हो जाए वैसे ही अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा और जल्दबाजी पर भी कंट्रोल कीजिएगा। सोच समझकर शांति के साथ काम कीजिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम वीक वाइज कि वीक वाइज आपका ये कैसा रहने वाला है। महीने की शुरुआत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये आपके लिए एक बहुत अच्छी नई शुरुआत रहेगी। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपके कामों में काफी अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इंटरव्यू देने जाने के लिए भी इंक्रीमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है आपको। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस हफ्ते में आप कोई अपने नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं और इस हफ्ते में आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी मजबूत बेहतर होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल 1 से 7 सितंबर तक आपके लिए यह हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। ब्लॉकबस्टर आपकी शुरुआत होने वाली है। 8 से 14 सितंबर की अगर हम बात करें तो आपके खर्च बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आपके पैसा तो आता रहेगा लेकिन साथ ही में आपका खर्चा भी उसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। तो आपको इस हफ्ते में विशेष ध्यान देना है, एक प्लानिंग करके चलना है। और अगर कोई यात्रा करते हैं आप, उसमें भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की सलाह दी जाती है कि अगर जरूरी नहीं है तो आप ना जाएं, क्योंकि लिए खर्च भी हो सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 8 से 14 के बीच में उसके लिए कुछ एक तारीख है, 11 तारीख जो पड़ेगी 8 से 14 के बीच में, वो आपके लिए सावधानी वाली होगी। उस दिन कोई कोर्ट का लिटिगेशन होता है तो वो आप अवॉइड कीजिएगा, आगे पीछे कर लीजिएगा। उस दिन अगर आप किसी से मिलने जाने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आपकी है तो उस दिन ना जाएं 11 सितंबर को आप, और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय उस दिन ना लें। दूसरे हफ्ते का सबसे फेवरेबल दिन आपका होगा 9 सितंबर। 9 सितंबर को आप किसी से मीटिंग करने जा सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं से ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे फेवरेबल रहने वाला है। तो आपको दूसरे हफ्ते में 8 से 14 के हफ्ते में आपको खर्चों पर कंट्रोल करना है और गुस्से पर कंट्रोल करना है, नहीं तो आप अपने रिश्तों को बिगाड़ लेंगे। अपने लव वंस के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, अपने वाणी पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपने बनते बनाए काम जो है बिगाड़ सकते हैं। अगर आप कड़वा बोलेंगे तो आपके परिजन, आपके परिवार के लोग भी आपसे आहत होंगे और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 15 से 21 सितंबर तक की। ये तीसरा हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा ब्लॉकबस्टर साबित होगा। इस हफ्ते में आपके करियर में भी काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आती है। साथ ही में आपको बहुत बड़े अमाउंट का कोई फंड भी आपको मिलता नजर आता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे रियल एस्टेट से हो, चाहे एंसेस्टर से आपको कोई प्रॉपर्टी मिली हो, या आपके बिजनेस से भी कोई अच्छा बेनिफिट आ सकता है, विदेश संबंधित कोई अच्छा बेनिफिट आ सकता है। इस हफ्ते में आपके लिए अगर देखा जाए तो 16 तारीख आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाली है, 21 तारीख आपके लिए बहुत शुभ है। तो इन 2 दिनों को आप अपने किसी भी अच्छी चीज में यूज कर सकते हैं। मिलने जाना है, मीटिंग के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई बड़ी डील सैंक्शन करनी है, घूमने जाना है, कोई भी अच्छा काम जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आने वाला है वो आप इन दिनों में कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको जो ध्यान देने वाली तारीख है वो तारीख इस तरीके से है, आपको
18 तारीख को विशेष ध्यान रखना है। 18 तारीख आप अवॉइड करें कोर्ट के लिटिगेशन के लिए भी, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी। किसी व्यक्ति इंपॉर्टेंट पर्सन से अगर आप मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से मिलने 18 तारीख को अवॉइड करें। संभव हो तो अवॉइड करें, बहुत ही अगर आप पड़े तो भगवान गणेश का नाम लेकर के चले जाइएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें ये चौथे हफ्ते यानी कि 22 से 30 दिसंबर तक की। तो मेष राशि वालों के लिए 22 से 30 दिसंबर 2026 का हफ्ता कैसा रहेगा? ये महीने का आपका अंतिम हफ्ता रहेगा, तो आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय ये हफ्ता आपके लिए लेकर के आएगा। आपको आपके करियर में, आपके फाइनेंस में काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। लंबे समय से रुके अटके काम आपके पूरे होते चले जाएंगे। जो लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी आता हुआ नजर आता है। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नजर आती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए ये कोई ना कोई ऐसा बेनिफिशियल, कोई लाभदायक सौदा हो सकता है जिससे कि आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाए। आपकी फाइनेंस स्थिति भी बहुत अच्छी मजबूत होती नजर आती है। इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी बिना जांच पड़ताल के आप कोई भी ऐसा निर्णय ना लें, ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे आगे चल के आपको फील गुड फैक्टर ना आए। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात कर ले तो उसमें भी काफी अच्छी इंटीमेसी आएगी, काफी अच्छी मधुरता बढ़ेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध आपके पहले से अधिक मजबूत होते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको काफी अच्छा रहेगा। ये लास्ट हफ्ता मौसम बदलने के कारण थोड़ा सा सर्दी जुकाम, एलर्जिक चीजें हो सकती है, उससे आपको बचाव करते रहना है। इस हफ्ते के लिए अगर आप उपाय देखें तो मंगलवार और रविवार को गरीबों को आप लाल फल या लाल गुड़ का दान कर सकते हैं। मंगल और सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। ऐसा करने से आपको सूर्य को जल देते रहना चाहिए। इस महीने की अगर हम ओवरऑल डेट्स देखें कि कौन सी डेट्स लकी डेट्स हैं और किन तारीखों में आपको विशेष सावधानी रखनी है, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। इन सबको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा और अपने महीने के शेड्यूल में इनको जरूर प्लान कीजिएगा। आपको इससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वो शुभ तारीखें हैं 3, 9, 12, 18, 24 और 28। ये आपके लिए बेस्ट तारीखें हैं सितंबर 2026 की मेष राशि वालों के लिए। इन तारीखों में आप अगर कोई भी कोर्ट का लिटिगेशन है तो अगर ये वाली डेट्स पड़ती है आपकी, तो फैसला आपके फेवर में जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डील फाइनल कर सकते हैं। अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले कुछ समय होता है तो वो आप इन तारीखों को रखते हैं तो वो आपके फेवरेबल रहेगा। सावधानी भी रखने के लिए आपको कौन सी तारीखें हैं, वो है 6, 16, 22 और 29। इन तारीखों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इन दिनों में आपको कोर्ट की लिटिगेशन की डेट नहीं लेनी है। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अगर मीटिंग है तो मीटिंग इन तारीखों में आप ना रखें, वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। कोई डील साइन करते हैं तो उसके लिए भी ये तारीखें शुभ नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये तारीखें शुभ नहीं है। तो इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं सितंबर महीना में ढेर सारे त्योहार शुरू होने वाले हैं। अब 28 अगस्त से ही शुरू हो गए थे, रक्षाबंधन की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसके बाद जो है 12 सितंबर को पड़ेगी हरतालिका तीज। हरतालिका तीज को व्रत कई बहनें करती हैं हमारे भारत में। गणेश जी के जन्मदिन से पहले ये पड़ती है, तो 12 सितंबर को हरतालिका तीज है, 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। 13 और 14 दोनों ही दिन ये चतुर्थी रहेगी। तो गणेश स्थापना के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 14 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की साक्षी में जो तिथि लगती है उस दिन को हम मानते हैं। तो 14 सितंबर को गणेश स्थापना रहेगी। 18 सितंबर को राधा अष्टमी है और यहाँ पर गौरी आगमन भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। 19 सितंबर को जो है दुर्वा अष्टमी है। फिर 20 दिसंबर को है परिवर्तनी एकादशी, जो कि
जो लोग भी एकादशी करते हैं उनके लिए डेट्स ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको कैलेंडर पर लिख कर रख लीजिए। 21 सितंबर को प्रदोष है, 22 सितंबर को अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन है। 21 सितंबर को प्रदोष का व्रत जो लोग करती हैं मेरी माताएं बहनें, उन लोगों के लिए है। प्रदोष वाले दिन आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें। सावन का महीना भी चल रहा है, तो महादेव की ब्लेसिंग्स, कृपा आपको मिलती रहेगी। इसके बाद 25 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। 24 सितंबर को जो है अनंत चौदस कहलाती है, मतलब 22-23 इस तरीके से है। 22-23 सितंबर को अनंत चौदस होगी, फिर उसके बाद पूर्णिमा होगी और फिर उसके बाद पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है। 29 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का भी लोग व्रत रखते हैं। गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती हैं। गणेश जी के मंदिर जाइए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा, ओम गणपते नमः की माला का जाप कीजिएगा। इससे आपको काफी काफी बेनिफिट मिलेगा। 8 सितंबर मंगलवार को भौम प्रदोष पड़ रहा है, तो जिन लोगों को भूमि से संबंधित समस्याएं हैं वो सब इस दिन अगर आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो कहते हैं उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अमावस्या इस महीने में अमावस 11 सितंबर को शुक्रवार को अमावस पड़ रही है, जो कि 10 सितंबर को सुबह 10:33 बजे से शुरू होकर के 11 सितंबर 8:56 तक रहने वाली है। लेकिन उसको आप 11 सितंबर को भी अमावस मान सकते हैं, जबकि भले ही 2 घंटे रहे, लेकिन मान्यता ये है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को माना जाता है। तो 10 और 11 ये दोनों ही दिन अमावस के लिए हम मान सकते हैं। अगर आप शाम को दिया जलाना चाहते हैं तो 10 सितंबर को जलाइएगा। घर के बाहर भी जलाते हैं, मैं अमावस्या का उपाय बताती हूँ, आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन कर बहते जल में नारियल प्रवाहित करने से आपके ऊपर आने वाली सभी समस्याएं दूर होती है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहें। देवगुरु बृहस्पति की भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। ये ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए ढेर सारे त्योहारों के साथ ढेर सारी खुशियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है आपके जीवन में। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, जल्दबाजी से बचे रहिएगा, खर्चों को थोड़ा सा लिमिट में लेकर के आइए। सब चीज प्लानिंग से करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये सितंबर महीना बहुत बहुत बढ़िया जाएगा। इस वीडियो को और अगर आप किसी मेष राशि वाले को जानते हो उनके साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस और शॉर्ट्स को देखते रहने के लिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि, मिथुन लगने वालों के लिए सितंबर 2026 महीना क्या कुछ लेकर के आया है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं केयरफुल डेज और सेफ डेज की डेट्स दूंगी, जिनको आप कैलेंडर पर अगर मार्क कर लेते हैं अपने महीने के शेड्यूल में, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उसको देखते हुए पूरे महीने में आपको सभी ग्रह नक्षत्र क्या असर देने वाले हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है, आपके लग्न में प्रथम भाव में मंगल है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ में गुस्से को भी बढ़ाएंगे। तो आपको जल्दबाजी से और गुस्से से बचना होगा। आपके सेकंड हाउस में द्वितीय भाव यानी कि धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो ये आपके धन को बढ़ाएंगे। बचत, परिवार में काफी आप बचत भी काफी अच्छी कर लेंगे, परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपकी वाणी में भी बहुत सुधार
आएगा, तो इन सब चीजों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा आशीर्वाद देंगे। तृतीय भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है, तो ये आपका थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, छोटे सफर और भाई बहनों से जुड़े मामलों में काफी पॉजिटिव गतिविधियां रहेंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, सोशल मीडिया और मार्केटिंग में भी काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। छोटा मोटा कोई भी आप सफर करते हैं उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके 9th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य को, आपके विदेश जाने के योग को, आपकी हायर एजुकेशन को, इन सभी चीजों को काफी अच्छे नए मौके देते हुए नजर आते हैं। आपके 10th भाव में वक्री शनि करियर में आपकी मेहनत काफी अधिक करवाएंगे, लेकिन आपको जो है सफलता के योग भी मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। 4th हाउस में शुक्र है मिड सितंबर के बाद, तो उसका कुछ प्रभाव ऐसा रहेगा, आपका घर का, जमीन जायदाद, गाड़ी, इन सब चीजों में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। माँ के सुख में भी चेंज आ सकता है, तो ये सब चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ये आपके पूरे महीने का प्लैनेटरी पोजीशन है। इसमें चंद्र हर 2.5 दिन में अपना चाल बदलते हैं, तो उसका इफेक्ट रहेगा। बाकी शुक्र महीने की मिड से आएंगे, उसका अलग इफेक्ट्स रहेंगे। हर ग्रह का आपको इफेक्ट्स मिलते रहेंगे। तो आपको कुल मिला के इस महीने में पेशेंस रखना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, यही आपके सबसे बड़े सक्सेस की चाबी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं वीक वाइज। पहला हफ्ता आपका 1 सितंबर से लेकर तो 7 सितंबर तक कैसा रहने वाला है। करियर वाइज आपकी नौकरी के हिसाब से आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ऑफिस में आपके काम की काफी सराहना की जा सकती है, आपके काम को एक्नॉलेज करके आपको काफी अप्रिसिएशन मिल सकता है। आपके सीनियर्स का, आपके बॉसेस का आपके ऊपर ट्रस्ट अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आता है, तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। भले प्रमोशन ना मिले, लेकिन उसकी बेस आपका काफी मजबूत हो जाएगा, जो आगे चल के आपको काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन लोगों के लिए काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। तो इंटरव्यू है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको पूरा होते हुए नजर आते हैं सारे। मतलब कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री में कमी रह गई थी तो वो कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यू आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ सकते हैं, काफी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। आपके फाइनेंस की बात करें तो आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही में खर्चे भी बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आते हैं। अगर हम लव लाइफ की बात कर लें तो आपके संबंधों में काफी सुधार आएगा, पार्टनर के साथ आप खुल के बातचीत कर पाएंगे। अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का, अपने स्पाउस का पूरा साथ मिलेगा। बस छोटी छोटी बातों पर बहस करने से आपको बचने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, मिथुन लगने वाले जो भी जातक, जो भी बच्चे विवाह योग हैं, शादी के योग हैं, जिनकी एज हो चुकी है शादी की, उनके लिए नए रिश्ते आने की शुरुआत हो सकती है। परिवार की ओर से काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा और नए रिश्ते आएंगे, जिनमें से आप किसी एक को अपना जीवन साथी चुन के बात आगे बढ़ा सकते हैं। विदेश योग की बात कर लें तो विदेश में जाकर पढ़ाई करने का या जॉब करने का आपको कोई पॉजिटिव समाचार मिल सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है जो आपके सपनों को पूरा करता हुआ नजर आती है। शेयर मार्केट की बात करें तो आपको छोटे मोटे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेनी शेयर में डे टू डे करें तो उससे आपको बचना चाहिए, उसमें आपको रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी की बात कर लें, लिटिगेशन की, तो आपको अभी कोई भी कानूनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने मैं जो मंथ के एंड में आपको सेफ डेज और केयरफुल डेज बताऊंगी,
उनमें से कोई तारीख सजेस्ट करके आप अपनी लिटिगेशन के लिए लेंगे तो आपके फेवर में फैसला जाएगा। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सिर दर्द की समस्या रह सकती है, ब्लड प्रेशर की, माइग्रेन की, या फिर पेट से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको नींद पूरी लेने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे हफ्ते की। 8 सितंबर से तो 14 सितंबर तक की करियर और नौकरी की बात करें तो ये वीक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कुछ लोगों को ट्रांसफर होने की भी संभावना है, कोई नई पोस्ट मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो रुके हुए काम आपके आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है। बिजनेस की बात करें तो नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं आपको, पार्टनरशिप थोड़ी सी सोच समझ के करने की आवश्यकता है। फाइनेंस की बात करें तो आपको अचानक से कोई बड़ा फंड आपको मिल सकता है सेकेंड वीक में, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुराने आपके रुके हुए अटके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं इस दूसरे हफ्ते में। तो दूसरे हफ्ते में आपके पास काफी कैश फ्लो रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई नजर आती है और आपका लव रिलेशनशिप काफी स्टेबल और मजबूत होता हुआ नजर आता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जिन बच्चों की भी विवाह योग उम्र है उन लोगों के लिए रिश्ते आपके लगभग तय होने जैसी स्थिति बन सकती है, तो ये एक अच्छा गुड न्यूज है। विदेश योग में वीजा, पासपोर्ट, विदेश से जुड़ी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपकी काफी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। शेयर मार्केट की बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना काफी अच्छा रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको बचने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में इस हफ्ते में ये फेवरेबल रहेगा। आपका जो अपोजिट पार्टी है, विपक्ष आपकी जो भी पार्टी होगी, वो इस हफ्ते में कमजोर पड़ेगा। केस आपके फेवर में आ सकता है। तो इस हफ्ते की जो मैं फेवरेबल डेट्स बताऊंगी उन तारीखों में आप अपनी डेट्स रखिए तो डेफिनेटली केस आपके फेवर में ही जाएगा। हेल्थ की बात करें तो गला, कंधा और नसों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सब चीजों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। योग प्राणायाम नियम से करते रहें। बात कर लें अगर हम तीसरे हफ्ते की 15 से 21 सितंबर तक, तो करियर और नौकरी में थोड़ा सा आपको काम का प्रेशर महसूस हो सकता है। आपकी मेहनत सबको इम्प्रेस कर सकती है, प्रमोशन की चर्चा भी शुरू हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ आपका कोई भी रुका हुआ कोई भी काम हो वो पूरा हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप कोई बड़ी डील मिलने के आपके योग नजर आते हैं। कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आता है तीसरे हफ्ते में। बचत करने में आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है। आपने बचत करना शायद शुरू कर दिया, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लव लाइफ की बात कर लें तो रिश्ते में रोमांस बढ़ता हुआ नजर आता है। आपका पुराना कोई पार्टनर आपको फिर से मिलता हुआ नजर आ सकता है। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से, आपके स्पाउस से पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस हफ्ते में जो भी विवाह योग जातक है उन लोगों की शादी की डेट तय होने की संभावनाएं नजर आती है। विदेश जाने के भी आपके प्रोग्राम इस हफ्ते में बन सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपने जल्दबाजी में कहीं किसी का सुन के आपने शेयर में लगा दिया पैसा तो नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर लिटिगेशन में अगर आप कोई सेटलमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो इस हफ्ते में आपका वो सेटलमेंट समझौता हो सकता है, तो इस हफ्ते को जाया ना करें। सेटलमेंट करके आपकी केस को रफा दफा करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में आप रहेंगे। हेल्थ में आपको पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिरी हफ्ता चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 सितंबर से 30 सितंबर तक। करियर की बात करें तो महीने का ये सबसे अच्छा हफ्ता, सबसे अच्छा टाइम रहने वाला है आपका। यहाँ पे आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा इस हफ्ते में। आपको आपकी वर्क प्लेस पर आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। बिजनेस में बेनिफिट
में आपके काफी ग्रोथ होगी। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो आपको अचानक कहीं से बड़ा फंड आपके पास आ सकता है, जिससे आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें, आपका रिलेशनशिप शादी में चेंज हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके घर में काफी अच्छा प्लेजेंट माहौल बना रहेगा। सुख शांति के साथ आप अपने परिजनों के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं इस आखिरी हफ्ते में। जिन लोगों के लिए विवाह योग बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा लास्ट वीक है, जिसमें आप शादी की बातचीत करें, लड़का या लड़की देखने जाएं, उसके लिए बेस्ट रहेगा। विदेश के लिए, विदेश से कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई अच्छा बड़ा आपको ऑफर भी मिल सकता है। शेयर मार्केट की बात करें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है आपको। इस लास्ट वीक में पेनी शेयर्स में आपको नहीं जाना है। हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लास्ट वीक में आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। सिर्फ मौसम बदलने की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बस उतनी ही आपको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी ओवरऑल ठीक रहेगा। इस महीने के सबसे अच्छे दिन आपके रहेंगे 4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 22, 25 और 28 सितंबर के ये जो सेफ डेज है, इनमें आप कोर्ट की लिटिगेशन की डेट ले सकते हैं, कोई नई डील साइन कर सकते हैं, लड़के लड़की को देखने जाने का प्रोग्राम फाइनल कर सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने जाना हो तो वो भी आप इन तारीखों में कर सकते हैं। किसी नई बिजनेस के बारे में शुरुआत करनी है वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपके जीवन के जो पॉजिटिव पहलू होंगे, उन सभी को आप इन तारीखों में शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ तारीखें हैं। अब बात कर लेते हैं केयरफुल रहने वाली तारीखों की, जो कि है 2 तारीख, 7 तारीख, 11, 17, 21, 24 और 29। इन दिनों में आपको विशेषकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, किसी से बड़ी बहसबाजी नहीं करनी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उधार देने लेने से बचना है, कानूनी मामलों में विशेष आपको सावधानी रखनी है। इन तारीखों में आपको कोई भी अपनी कोर्ट की लिटिगेशन की डेट नहीं लेनी है। ड्रिंक एंड ड्राइव भी आपको नहीं करना है। आपके लिए इस महीने के सबसे बेस्ट नंबर जो होंगे वो हैं 5, 6 और 9। और इस महीने का आपके लिए बेस्ट कलर कहें तो ग्रीन या फिर लाइट येलो या फिर लाइट स्काई ब्लू, ये आपके लिए फेवरेबल कलर्स होंगे। अगर आप फेवरेबल दिन की बात करें तो बुधवार और शुक्रवार आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाले हैं। अब इस महीने में आपको जो है ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ानी है। इस महीने में गणपति बाप्पा का भी आगमन हो रहा है। गणेश स्थापना जो है वो 14 तारीख की है, तो आप इस दिन गणेश जी को अपने घर लेकर के आइए, विधिवत उनकी स्थापना कीजिएगा और 10 दिन तक गणेश जी की पूरी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। 15 को ऋषि पंचमी, जो लोग रक्षाबंधन को राखी नहीं बांध पाते हैं, ऋषि पंचमी वाले दिन भी बांध सकते हैं, तो ये भी एक शुभ दिन है। और इसके अलावा जो है 11 तारीख को अमावस्या है, 10 तारीख को है प्रदोष। प्रदोष वाले दिन आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें और दुग्धाभिषेक करें। सावन चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। और 11 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा। इससे भी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर उसके बाद 25 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, जो कि गणेश जी 10 दिन जब हम उनको स्थापना करते हैं उसके बाद विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी पे किया जाता है। तो उसके बाद है पूर्णिमा है भाद्रपद, उसके बाद पूर्णिमा के बाद जो है श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। तो आपको 25 तारीख को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी का विसर्जन करने के बाद आप पूर्णिमा का भी फास्ट कर सकते हैं। 26 तारीख को उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। 29 तारीख को संकष्ट चतुर्थी है, इस दिन गणेश जी के मंदिर जाइएगा, दुर्वा चढ़ाइए
गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, ओम गं गणपते नमः का जाप कीजिएगा। इससे आपको हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल पूरा आपके महीने का ये लेखा जोखा मैंने बता दिया है। आप इन सभी डेट्स को ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपनी महीने का शेड्यूल प्लान करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि वालों के साथ ये मेरा ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। उनके साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात कर लेते हैं तुला राशि का सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों की प्लैनेटरी पोजीशन सितंबर महीने की कुछ इस तरीके से। शुक्र आपके राशि के स्वामी होकर प्रथम भाव में है, गुरु दशम भाव में, शनि षष्ठम भाव में, राहु पंचम भाव में और केतु एकादश में। यानी कि महीने के दौरान सूर्य कन्या से तुला की ओर बढ़ेंगे, मंगल मिथुन से कर्क की ओर जाएंगे और बुध महीने के अंत में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सितंबर के ये कुछ प्रमुख कुछ मेन ग्रहों के ट्रांजिशंस है जिनके ऊपर आपका पूरा महीना बेस्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं वीक वाइज 1 से लेकर 7 सितंबर आपका कैसा रहने वाला है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी मिक्स रहने वाली है। शुरुआत में काम का प्रेशर आपको काफी ज्यादा महसूस होगा, उससे स्ट्रेस होगा। कुछ नई चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ सकता है। अचानक से अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन 2 सितंबर से शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट होगा, तो ये एक गुड न्यूज है। शुक्र आपके लग्न में आकर के आपके पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे, मतलब काफी पॉजिटिव चेंज लाएंगे। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लोगों में आपका काफी अच्छा प्रभाव बढ़ेगा, रिश्तों में भी आप काफी अट्रैक्टिव महसूस करेंगे और न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको जरूर मिलेंगे। पब्लिक डीलिंग, बिजनेस, इन सब में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर हम नौकरी की बात कर लेते हैं तो नौकरी करने वालों के लिए शुरुआत में काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नोटिस की जाएगी, इसलिए मन लगाकर काम करते रहिए। जो लोग प्रमोशन या जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आपके हम फाइनेंस की बात करें तो आमदनी के साथ खर्च भी होगा। इस हफ्ते में इम्पल्सिव शॉपिंग और लग्जरी आइटम पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, ये आपको मैं सलाह देती हूँ, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए अट्रैक्शन बढ़ सकता है। किसी पुराना आपका कोई दोस्त हो, पुराने व्यक्ति से कोई मैसेज या कांटेक्ट भी संभव हो सकता है। इस हफ्ते में आपको जो सावधान रहने वाली तारीखें हैं वो है 6 सितंबर और 7 सितंबर। 6 और 7 के आसपास आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे हफ्ते की। तो दूसरा हफ्ता 2 से 8 सितंबर, दूसरा हफ्ता जो है 8 से 14 सितंबर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। 8 सितंबर को भौम प्रदोष है। उसके बाद 10-11 सितंबर के आसपास अमावस्या का भी आपके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आएगा और खर्चा भी बढ़ेगा, तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो ये समय काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो आपके करियर में कोई पुराना पेंडिंग काम अगर बहुत लंबे टाइम से रुका है तो वो आगे बढ़ सकता है। और आपको अपने बॉसेस से, जो लोग जॉब करते हैं, जिनका अपने सीनियर से पाला पड़ता है, उनसे बातचीत करते समय थोड़ी सी डिप्लोमेसी रखनी है। एकदम स्पष्ट टू द पॉइंट नहीं बात करनी है, डिप्लोमेसी रख करके बात कीजिएगा, मैं ये आपको सलाह दूंगी। आपकी राशि तुला है, इसलिए सबसे बड़ी ताकत आपका एकदम शांत रहना चाहिए और शब्दों का इस्तेमाल सही हो, ये आपकी पावर होगी इस महीने की। तो इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए कि आप कैसे शांत रह सकते हैं और आपकी वोकैबुलरी पर काम कीजिए, जो कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग आप कर पाए।
तो आप इस हफ्ते में काफी कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। फाइनेंस की बात करें तो अचानक खर्चा आपका आ सकता है, विशेषकर आपके घर परिवार या फिर ट्रिप ट्रैवलिंग के ऊपर आपका पेमेंट काफी अच्छा खर्च होता हुआ है। लेकिन शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में आपको कोई भी बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक रहेगा। अगर लव मतलब प्रेम और विवाह की बात कर लें, हम आपके लव रिलेशनशिप और शादीशुदा रिश्तों लोगों की बात करें तो रिश्तों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी रह सकती है। छोटी बात को बड़ा ना बनाएं, समझदारी के साथ वहीं पर बात को सॉर्ट आउट कर लें। मैरिड लोगों को पार्टनर की बात ध्यान से सुननी चाहिए, आपको अपने पार्टनर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है कुछ आपके काम की बात हो, या फिर आधी बात सुनकर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो झगड़ा बढ़ सकता है। 10-11 सितंबर के आसपास अमावस रहेगी, तो पितरों का स्मरण करें, जरूरतमंदों को भोजन दें और शिव जी के मंदिर जाकर जलाभिषेक जरूर कीजिएगा, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बात कर लेते हैं हम तीसरे हफ्ते की, 15 से 21 सितंबर। ये हफ्ता आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होता नजर आता है। 17 सितंबर के आसपास सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और 18 सितंबर को मंगल कल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इन दो बड़े ग्रहों का आपके ऊपर पूरा पूरा असर पड़ेगा। तुला राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन करियर और प्रोफेशनल कंप्लीशन को एक्टिव कर सकता है। तो इन दो ग्रहों का आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहने वाला है। नौकरी की बात करें तो काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको जरूर जरूर दूर रहना चाहिए, ये मैं स्ट्रिक्टली एक आपको सलाह देती हूँ, इसको मानिएगा, नहीं तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। लेकिन मेहनत करने वालों के लिए काफी अच्छा टाइम है, ये अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आप अपनी नींव ग्राउंड आपकी काफी मजबूत हो सकती है। बिजनेस के लिए नए क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, ब्यूटी, फैशन, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए विशेष विशेष फायदा मिल सकता है इस हफ्ते में। अगर इनकम की बात करें तो इनकम बनी रहेगी, अचानक खर्च भी संभव है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए शेयर मार्केट में, या कोई ऐसी गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ ना लग जाए जहां आपको बाद में ऐसा लगे कि आप फंस गए हो। आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो ईगो से, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना चाहिए। ईगो ना दिखाएं, बातों को स्पष्ट रूप से बोलें, थोड़े सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होती नजर आती है। ट्रैवलिंग की बात कर लें तो काम के सिलसिले में यात्रा का योग बन सकता है। विदेश से जुड़े आपके काम फटाफट होते चले जाएंगे। फाइनल रिजल्ट तो आपकी जो भी कुंडली होगी, व्यक्तिगत कुंडली, उसको देख के मैं बता पाऊंगी, लेकिन ये एक ओवरऑल हम प्रेडिक्शन देते हैं जिसको आप काफी हद तक आप अपने खुद से रिजेंबल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की, 22 सितंबर से 30 सितंबर तक। ये हफ्ता, ये लास्ट वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये 24 सितंबर को गुरु प्रदोष है और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब महीने के अंतिम दिनों में आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे कि पब्लिक में आपकी बातों का जलवा होगा। बुध और शुक्र का प्रभाव, शुक्र पहले से आपकी राशि में है और 26 सितंबर को बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे। तो इससे आपके कम्युनिकेशन, बिजनेस डील्स, इंटरव्यू, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टेंसी और राइटिंग, क्रिएटिव वर्क में, इन सब फील्ड में जो लोग भी हैं उन लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नौकरी की बात करें तो इंटरव्यू में प्रमोशन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी या करियर अपॉर्चुनिटीज में के लिए ये हफ्ता बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, अचानक कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं अगर आप शेयर मार्केट में भी डील करते हैं वहां से भी बेनिफिट आ सकता है। रियल एस्टेट का काम है तो वहां से भी बेनिफिट आ सकता है। कोई ना कोई बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। पुराना पैसा आपको वापस से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। किसी को अगर उधार दिया है तो उससे तकादा करके मांग लीजिएगा, इस टाइम पे जरूर मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए कोई नई डील भी आ सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो शुक्र आपकी राशि
में होने के कारण अट्रैक्शन आपका बहुत बढ़ेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई नया रिश्ते की शुरुआत होने की संभावनाएं नजर आती है। मैरिड लोगों में भी काफी अच्छा रोमांस और बॉन्डिंग बेहतर बनती हुई नजर आती है। इस महीने का आखिरी 29 और 30 सितंबर को आपको जो है विघ्नहर्ता संकष्टी चतुर्थी है, उस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और इसकी ऐसा करने से आपको मन को शांति मिलेगी। थोड़ा सा शांत रहना भी आपके लिए ठीक रहेगा। करियर की बात करें तो कुल मिलाकर करियर के लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। खास करके महीने का दूसरा भाग, सेकेंड हाफ जो है, 2 सितंबर के बाद शुक्र का प्रभाव और 26 सितंबर के बाद तुला बुध का प्रभाव, ये आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में बहुत अच्छा फायदा देगा। 22 से 30 सितंबर विशेषकर आपके लिए काफी अच्छा लाभदायक रहने वाला है। इस महीने में अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग पर काम करने की आवश्यकता है। काम का प्रेशर के कारण आपको नींद का रूटीन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उस पर काम कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिएगा। इमोशनल इरिटेशन भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल जब कर्क राशि में आ जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल इरिटेशन देते हैं। इसलिए गुस्से में ना वो ना करें, आप गाड़ी ना चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें और जल्दबाजी से आपको पूरे महीने बचे रहना है। मैं यही सलाह दूंगी। इस महीने की अगर हम लकी डेट्स और अनलकी डेट्स की बात कर लें तो इन सबको आप जो है कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान जरूर कीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो इस महीने की लकी डेट्स हैं 2 सितंबर, 5 सितंबर, 11, 17, 22, 24, 26, 27 और 28। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल डेट्स हैं। इन दिनों को आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, कोई भी बड़ी डील करनी हो, लड़का लड़की देखने जाने का कार्यक्रम हो, कहीं पर कुछ साइन करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सोच समझ कर रिसर्च करके, उन दिनों के लिए ये बहुत अच्छे। कोर्ट की लिटिगेशन के लिए भी आप इन तारीखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सावधानी किन दिनों में रखनी है? सावधान रखने वाले दिन हैं जो कि 6 और 7 सितंबर, इन 2 दिन में आपको विशेष सावधानी रखनी है। 8, 11, 18, 29 और 30, ये आपको जो है 7 दिन, एक हफ्ता बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी, खास तौर से 8 से 11 के बीच में कोई भी फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप का डिसीजन एकदम से गुस्से में आकर के ना लें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। 8 सितंबर को भौम प्रदोष है, तो आप महादेव के मंदिर जाइएगा, जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। 10-11 को अमावस्या है, सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कीजिएगा। उससे आपके जीवन की आने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। 14 सितंबर को गणपति बप्पा का आगमन है, तो गणेश जी को धूमधाम से अपने घर लेके आइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। 24 सितंबर को रुद्रदोष है और 24 सितंबर को गणपति विसर्जन भी है, तो आप गणेश जी की 10 दिन सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर धूमधाम से उनको विदा कीजिए और अगले वर्ष फिर से आने का वादा जरूर ले लीजिएगा। 26 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा है। 27 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। 29 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है, तो गणेश जी के मंदिर आपको अवश्य जाना है। और 30 सितंबर को चतुर्थी का जो लोग श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध की डेट है। तो ओवरऑल आपके लिए मैंने पूरे महीने का लेखा जोखा आपको बता दिया है, तो इसके ऊपर आप विशेष कर ध्यान दें और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज तुला राशि के लिए जितना मैंने प्रिडिक्शन दिया है, इसको अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी और जानते हो तुला राशि वाले को उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए सितंबर 2026 महीना क्या कुछ लेकर के आया है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं केयरफुल डेज और सेफ डेज की डेट्स दूंगी, जिनको आप कैलेंडर पर अगर मार्क कर लेते हैं अपने महीने के शेड्यूल में, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उसको देखते हुए पूरे महीने में आपको सभी ग्रह नक्षत्र क्या असर देने वाले हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है, आपके लग्न में प्रथम भाव में मंगल है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ में गुस्से को भी बढ़ाएंगे। तो आपको जल्दबाजी से और गुस्से से बचना होगा। आपके सेकंड हाउस में द्वितीय भाव यानी कि धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो ये आपके धन को बढ़ाएंगे। बचत, परिवार में काफी आप बचत भी काफी अच्छी कर लेंगे, परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी वाणी में भी बहुत सुधार आएगा। तो इन सब चीजों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा आशीर्वाद देंगे। तृतीय भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है, तो ये आपका थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, छोटे सफर और भाई बहनों से जुड़े मामलों में काफी पॉजिटिव गतिविधियां रहेंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, सोशल मीडिया और मार्केटिंग में भी काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। छोटा मोटा कोई भी आप सफर करते हैं उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके 9th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य को, आपके विदेश जाने के योग को, आपकी हायर एजुकेशन को, इन सभी चीजों को काफी अच्छे नए मौके देते हुए नजर आते हैं। आपके दशम भाव में वक्री शनि करियर में आपकी मेहनत काफी अधिक करवाएंगे, लेकिन आपको जो है सफलता के योग भी मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। 4th हाउस में शुक्र है मिड सितंबर के बाद, तो उसका कुछ प्रभाव ऐसा रहेगा, आपका घर का, जमीन जायदाद, गाड़ी, इन सब चीजों में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। माँ के सुख में भी चेंज आ सकता है, तो ये सब चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ये आपके पूरे महीने का प्लैनेटरी पोजीशन है। इसमें चंद्र हर 2.5 दिन में अपना चाल बदलते हैं, तो उसका इफेक्ट रहेगा। बाकी शुक्र महीने की मिड से आएंगे, उसका अलग इफेक्ट्स रहेंगे। हर ग्रह का आपको इफेक्ट्स मिलते रहेंगे। तो आपको कुल मिला के इस महीने में पेशेंस रखना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, यही आपके सबसे बड़े सक्सेस की चाबी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं वीक वाइज। पहला हफ्ता आपका 1 सितंबर से लेकर तो 7 सितंबर तक कैसा रहने वाला है। करियर वाइज आपकी नौकरी के हिसाब से आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ऑफिस में आपके काम की काफी सराहना की जा सकती है, आपके काम को एक्नॉलेज करके आपको काफी अप्रिसिएशन मिल सकता है। आपके सीनियर्स का, आपके बॉसेस का आपके ऊपर ट्रस्ट अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आता है, तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। भले प्रमोशन ना मिले, लेकिन उसकी बेस आपका काफी मजबूत हो जाएगा, जो आगे चल के आपको काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन लोगों के लिए काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। तो इंटरव्यू है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको पूरा होते हुए नजर आते हैं सारे। मतलब कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री में कमी रह गई थी तो वो कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यू आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ सकते हैं, काफी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। आपके फाइनेंस की बात करें तो आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही में खर्चे भी बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आते हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपके संबंधों में काफी सुधार आएगा, पार्टनर के साथ आप खुल के बातचीत कर पाएंगे।
अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का, अपने स्पाउस का पूरा पूरा साथ मिलेगा। बस छोटी छोटी बातों पर बहस करने से आपको बचने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, मिथुन लगने वाले जो भी जातक, जो भी बच्चे विवाह योग हैं, शादी के योग हैं, जिनकी एज हो चुकी है शादी की, उनके लिए नए रिश्ते आने की शुरुआत हो सकती है। परिवार की ओर से काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा और नए रिश्ते आएंगे, जिनमें से आप किसी एक को अपना जीवन साथी चुन के बात आगे बढ़ा सकते हैं। विदेश योग की बात कर लें तो विदेश में जाकर पढ़ाई करने का या जॉब करने का आपको कोई पॉजिटिव समाचार मिल सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है जो आपके सपनों को पूरा करता हुआ नजर आती है। शेयर मार्केट की बात करें तो आपको छोटे मोटे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेनी शेयर में डे टू डे करें तो उससे आपको बचना चाहिए, उसमें आपको रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी की बात कर लें, लिटिगेशन की, तो आपको अभी कोई भी कानूनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जो मंथ के एंड में आपको सेफ डेज और केयरफुल डेज बताऊंगी, उनमें से कोई तारीख सजेस्ट करके आप अपनी लिटिगेशन के लिए लेंगे तो आपके फेवर में फैसला जाएगा। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सिर दर्द की समस्या रह सकती है, ब्लड प्रेशर की, माइग्रेन की, या फिर पेट से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको नींद पूरी लेने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे हफ्ते की। 8 सितंबर से तो 14 सितंबर तक की करियर और नौकरी की बात करें तो ये वीक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कुछ लोगों को ट्रांसफर होने की भी संभावना है, कोई नई पोस्ट मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो रुके हुए काम आपके आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है। बिजनेस की बात करें तो नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं आपको, पार्टनरशिप थोड़ी सी सोच समझ के करने की आवश्यकता है। फाइनेंस की बात करें तो आपको अचानक से कोई बड़ा फंड आपको मिल सकता है सेकेंड वीक में, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुराने आपके रुके हुए अटके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं इस दूसरे हफ्ते में। तो दूसरे हफ्ते में आपके पास काफी कैश फ्लो रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई नजर आती है और आपका लव रिलेशनशिप काफी स्टेबल और मजबूत होता हुआ नजर आता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जिन बच्चों की भी विवाह योग उम्र है उन लोगों के लिए रिश्ते आपके लगभग तय होने जैसी स्थिति बन सकती है, तो ये एक अच्छा गुड न्यूज है। विदेश योग में वीजा, पासपोर्ट, विदेश से जुड़ी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपकी काफी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। शेयर मार्केट की बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना काफी अच्छा रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको बचने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में इस हफ्ते में ये फेवरेबल रहेगा। आपका जो अपोजिट पार्टी है, विपक्ष आपकी जो भी पार्टी होगी, वो इस हफ्ते में कमजोर पड़ेगा। केस आपके फेवर में आ सकता है। तो इस हफ्ते की जो मैं फेवरेबल डेट्स बताऊंगी उन तारीखों में आप अपनी डेट्स रखिए तो डेफिनेटली केस आपके फेवर में ही जाएगा। हेल्थ की बात करें तो गला, कंधा और नसों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सब चीजों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। योग प्राणायाम नियम से करते रहें। बात कर लें अगर हम तीसरे हफ्ते की 15 से 21 सितंबर तक, तो करियर और नौकरी में थोड़ा सा आपको काम का प्रेशर महसूस हो सकता है। आपकी मेहनत सबको इम्प्रेस कर सकती है, प्रमोशन की चर्चा भी शुरू हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ आपका कोई भी रुका हुआ कोई भी काम हो वो पूरा हो सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपको बड़ी डील मिलने के आपके योग नजर आते हैं। कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आता है तीसरे हफ्ते में। बचत करने में आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है। आपने बचत करना शायद शुरू कर दिया, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लव लाइफ की बात कर लें तो रिश्ते में रोमांस बढ़ता हुआ नजर आता है। आपका पुराना कोई पार्टनर आपको फिर से मिलता हुआ नजर आ सकता है।
आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से, आपके स्पाउस से पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस हफ्ते में जो भी विवाह योग जातक है उन लोगों की शादी की डेट तय होने की संभावनाएं नजर आती है। विदेश जाने के भी आपके प्रोग्राम इस हफ्ते में बन सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपने जल्दबाजी में कहीं किसी का सुन के आपने शेयर में लगा दिया पैसा तो नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर लिटिगेशन में अगर आप कोई सेटलमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो इस हफ्ते में आपका वो सेटलमेंट समझौता हो सकता है, तो इस हफ्ते को जाया ना करें। सेटलमेंट करके आपकी केस को रफा दफा करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में आप रहेंगे। हेल्थ में आपको पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिरी हफ्ता, चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 सितंबर से 30 सितंबर तक। करियर की बात करें तो महीने का ये सबसे अच्छा हफ्ता, सबसे अच्छा टाइम रहने वाला है आपका। यहाँ पे आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा इस हफ्ते में। आपको आपकी वर्क प्लेस पर आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। बिजनेस में बेनिफिट में आपके काफी ग्रोथ होगी। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो आपको अचानक कहीं से बड़ा फंड आपके पास आ सकता है जिससे आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें, आपका रिलेशनशिप शादी में चेंज हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके घर में काफी अच्छा प्लेजेंट माहौल बना रहेगा। सुख शांति के साथ आप अपने परिजनों के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं इस आखिरी हफ्ते में। जिन लोगों के लिए विवाह योग बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा लास्ट वीक है जिसमें आप शादी की बातचीत करें, लड़का या लड़की देखने जाएं, उसके लिए बेस्ट रहेगा। विदेश के लिए, विदेश से कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई अच्छा बड़ा आपको ऑफर भी मिल सकता है। शेयर मार्केट की बात करें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है आपको इस लास्ट वीक में। पेनी शेयर्स में आपको नहीं जाना है। हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लास्ट वीक में आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। सिर्फ मौसम बदलने की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो सकती है बस उतनी ही आपको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी ओवरऑल ठीक रहेगा। इस महीने के सबसे अच्छे दिन आपके रहेंगे 4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 22, 25 और 28 सितंबर के ये जो सेफ डेज हैं इनमें आप कोर्ट की लिटिगेशन की डेट ले सकते हैं, कोई नई डील साइन कर सकते हैं, लड़के लड़की को देखने जाने का प्रोग्राम फाइनल कर सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने जाना हो तो वो भी आप इन तारीखों में कर सकते हैं। किसी नई बिजनेस के बारे में शुरुआत करनी है वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपके जीवन के जो पॉजिटिव पहलू होंगे उन सभी को आप इन तारीखों में शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ तारीखें हैं। अब बात कर लेते हैं केयरफुल रहने वाली तारीखों की, जो कि है 2 तारीख, 7 तारीख, 11, 17, 21, 24 और 29। इन दिनों में आपको विशेषकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, किसी से बड़ी बहसबाजी नहीं करनी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उधार देने लेने से बचना है, कानूनी मामलों में विशेष आपको सावधानी रखनी है। इन तारीखों में आपको कोई भी अपनी कोर्ट की लिटिगेशन की डेट नहीं लेनी है। ड्रिंक एंड ड्राइव भी आपको नहीं करना है। आपके लिए इस महीने के सबसे बेस्ट नंबर जो होंगे वो हैं 5, 6 और 9। और इस महीने का आपके लिए बेस्ट कलर कहें तो ग्रीन या फिर लाइट येलो या फिर लाइट स्काई ब्लू, ये आपके लिए फेवरेबल कलर्स होंगे। अगर आप फेवरेबल दिन की बात करें तो बुधवार और शुक्रवार आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाले हैं। अब इस महीने में आपको जो है ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ानी है। इस महीने में गणपति बाप्पा का भी आगमन हो रहा है। गणेश स्थापना जो है वो
14 तारीख की है, तो आप इस दिन गणेश जी को अपने घर लेकर के आइए, विधिवत उनकी स्थापना कीजिएगा और 10 दिन तक गणेश जी की पूरी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। 15 को ऋषि पंचमी, जो लोग रक्षाबंधन को राखी नहीं बांध पाते हैं, ऋषि पंचमी वाले दिन भी बांध सकते हैं, तो ये भी एक शुभ दिन है। और इसके अलावा जो है 11 तारीख को अमावस्या है, 10 तारीख को है प्रदोष। प्रदोष वाले दिन आप महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें और दुग्धाभिषेक करें। सावन चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। और 11 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिएगा, इससे भी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर उसके बाद 25 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, जो कि गणेश जी 10 दिन जब हम उनको स्थापना करते हैं उसके बाद विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी पे किया जाता है। तो उसके बाद है पूर्णिमा है भाद्रपद, उसके बाद पूर्णिमा के बाद जो है श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। तो आपको 25 तारीख को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी का विसर्जन करने के बाद आप पूर्णिमा का भी फास्ट कर सकते हैं 26 तारीख को, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। 29 तारीख को संकष्ट चतुर्थी है, इस दिन गणेश जी के मंदिर जाइएगा, दुर्वा चढ़ाइए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिएगा। इससे आपको हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल पूरा आपके महीने का ये लेखा जोखा मैंने बता दिया है। आप इन सभी डेट्स को ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपने महीने का शेड्यूल प्लान करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि वालों के साथ ये मेरा ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, उनके साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अंत में मैं गुड डेज और बैड डेज बताऊंगी, जिन पर आपको सावधानी रखनी है विशेष, वो कौन सी तारीखें हैं, और आपके लिए जो शुभ तारीखें होंगी वो कौन सी तारीखें होंगी, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। गुरु आपके नवम भाव में है, शनि आपके पंचम भाव में है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या में और 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब ग्रहों का आपके ऊपर क्या क्या असर रहने वाला है ये हम वीक वाइज जानते हैं। 1 सितंबर से तो 7 सितंबर तक ये आपका पहला हफ्ता, महीने की शुरुआत आपकी कैसे रहने वाली है। महीने की शुरुआत मिक्स रहने वाली है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। करियर और नौकरी की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। अपने सीनियर आपके जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनकी नजरें जो है आपके काम पर ही टिकी रहेंगी। तो अपने काम में आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखें अपने काम को, और काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बारीकाई के साथ पूरी तरीके से करने की कोशिश करें। जो आपके सीनियर्स देख रहे हैं वो डिसअपॉइंट ना हो। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए महीने का फर्स्ट वीक जो है तैयारी करने के लिए ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर बिजनेस की बात कर लेते हैं तो आपके पास पुराने क्लाइंट उनसे आपको काफी फायदा मिल सकता है। कोई पुराने क्लाइंट आपके पास वापस लौट के आ सकते हैं। कोई पुराना प्रोजेक्ट भी आपका दोबारा स्टार्ट हो सकता है, जो कि बंद हो गया था वो फिर से शुरू हो सकता है। आपके फाइनेंस की बात करें तो
आपके फाइनेंस की स्थिति नॉर्मल रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्च मतलब इनकम भी बढ़ेगी और साथ में खर्च भी बढ़ते रहेंगे। आपको विशेषकर एकदम विंडो शॉपिंग करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात कर लें तो रिश्तों में बातचीत करते टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है, इसलिए अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आप जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए आपके कोई पुराने माध्यम से आपके कोई पुराने टर्म्स हो, फैमिली टर्म्स हो या दोस्तों में हो, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर हम हेल्थ की बात कर लें तो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, नींद ना आने की समस्या भी रह सकती है, पेट से जुड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी अगर आती भी है तो उसको आप नजरअंदाज ना करें, उसका उचित इलाज जरूर करवाइएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे हफ्ते की, 8 से 14 सितंबर। ये दूसरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये हफ्ता मैं कहूंगी आपके लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत है, तो महादेव के मंदिर जाएं और महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। 9 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है, 10-11 सितंबर के आसपास अमावस्या का भी प्रभाव रहने वाला है। तो आपको अमावस्या वाले दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, और बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित करना चाहिए। इससे कोई ना कोई आपके जो भी समस्याएं आ रही है वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। करियर की बात करें तो काम के क्षेत्र में आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और आपकी अभी तक की हुई मेहनत रंग ला सकती है। आपके सीनियर्स नोटिस कर सकते हैं इस चीज को। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अपनी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। बिजनेस की बात करें तो आपके पुराने रुके अटके काम में काफी अब रफ्तार आ सकती है, वो काम ठीक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में भी काम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेपर्स बहुत माइन्यूटली पढ़ने होंगे और तभी आप सिग्नेचर कीजिए। फाइनेंस की बात करें तो पैसा आता रहेगा, लेकिन साथ ही में कोई अचानक से खर्च भी आपका सामने आ सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी रकम जो है आपको उधार देने या लेने से बचना चाहिए इस हफ्ते में। मतलब कोई भी बड़ी कोई आप किसी से ब्याज पे पैसा ना लें और किसी को दे भी ना, वो नुकसान हो सकता है। अगर लव रिलेशनशिप की बात कर लें तो प्रेम संबंधों में इमोशनल उतार चढ़ावों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचने की जरूरत है, इसके लिए कम्युनिकेशन आप साफ रखिएगा। फैमिली की बात करें तो परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बैठकर अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्ग आपके घर में जो भी हों, दादाजी दादी जी या आपका जो भी मेंटोर हो, उनसे बात करके डिस्कस कीजिएगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। अमावस्या के आसपास पुराने आपके तनाव जो भी हैं, स्ट्रेस हैं, वो सब खत्म हो करके कोई नई शुरुआत हो सकती है। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने जो उपाय बताया है वो जरूर कीजिएगा। पुराना कोई भी स्ट्रेस आपका जो है खत्म हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है, जिससे कि आपको एक अच्छा खुला रास्ता भी मिल सकता है। 15 से 21 सितंबर तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट टाइम बनता हुआ नजर आता है। 14 सितंबर के आसपास गणेश चतुर्थी, 14 सितंबर के आसपास नहीं, 14 सितंबर को ही गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है। उन्हें धूमधाम से लेकर के आइएगा। आपके घर में, आपके भविष्य में सब जगह गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिले, खुशहाली, धन दौलत संपत्ति सब कुछ आएगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके करियर में काफी अच्छा ग्रोथ, उछाल देखने को मिलेगा। 17 सितंबर के बाद से आपके 11वें भाव को सूर्य जो है एक्टिव कर देंगे, जो कि लाभ भाव का होता है, लाभ का होता है, वहां से हम इनकम देखते हैं।
तो आपकी नेटवर्किंग जो है काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है, कनेक्शंस अच्छे बढ़ सकते हैं और उनसे आपको बहुत बड़ी कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको एक नई पहचान भी मिल सकती है। किसी इम्पोर्टेंट बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनसे आपके अच्छे टर्म्स बन सकते हैं जो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर हम नौकरी की बात कर लें तो प्रमोशन या फिर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपको, उसके लिए आप तैयार रहें। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए इंटरव्यू या नई कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। बिजनेस की बात करें तो आप एक्सपेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम है उसके लिए। लेकिन जो भी इन्वेस्ट करें उसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। पैसा बड़ी लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली भी जाती है। फाइनेंस की बात करें तो कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपका बन सकता है। पुराने आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कोई अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं नजर आती हैं। और लेकिन आप शेयर मार्केट से फिर भी एकदम जो इंट्राडे होते हैं उनसे बचे रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिए, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। जो रिश्ते लंबे समय से उलझा हुआ था उसमें कोई ना कोई डिसीजन लेने की स्थिति बन सकती है, या तो आप उसको पूरी तरीके से क्लोजर कर सकते हैं या फिर अगर उसमें कुछ संभावनाएं बची हैं तो उसको सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग की अगर हम बात करते हैं तो मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपकी कोई ना कोई लंबी यात्रा और स्पिरिचुअल यात्रा जरूर हो सकती है। किसी आप धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं और धार्मिक चीजों से जुड़े हुए आप कोई ना कोई काम भी कर सकते हैं। लेते हैं 22 से 30 सितंबर की ये लास्ट वीक, ये चौथा हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। 24 सितंबर को प्रदोष है, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश विसर्जन, 26 सितंबर को पूर्णिमा है और 27 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 29 सितंबर को पितृपक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। ये इस महीने, इस हफ्ते के प्रमुख कुछ दिन हैं जिन दिनों पे जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए। अब अगर आपकी करियर की बात कर लेते हैं तो आपके लिए इस लास्ट वीक में काफी कुछ अचीव होता नजर आता है। काम को रिकग्निशन मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है। बिजनेस की बात कर लें तो व्यापार में, आपके बिजनेस में आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है, बहुत लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी मजबूत होती नजर आती है। फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव और आपकी शादीशुदा जिंदगी की अगर हम बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ काफी स्मूथ चलती नजर आती है। जिन लोगों की भी शादी योग्य उम्र है उन लोगों के लिए उनकी शादी से रिलेटेड बातचीत आगे बढ़ सकती है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो जो है एक स्टेप आगे ले सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो आपको तनाव से बचने की जरूरत है और शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिएगा। ओवर एक्सर्शन, ओवर काम और एंजाइटी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस महीने की हम शुभ तारीखें और केयरफुल रहने वाली डेट्स अगर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कौन सी हैं। वो शुभ तारीखें जिनमें आप कोई डील कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शादी के लिए लड़का लड़की देखने जा सकते हैं, कोई भी आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट जो काम है, किसी से मीटिंग करनी है, किसी से मिलने जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, लिटिगेशन की डेट्स की को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तारीखें हैं 3 सितंबर, 5 सितंबर, 7, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26 और 29। ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगी। सब इन सब का महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल चयन कर सकते हैं। अब आपको किन दिनों में सावधानी रखनी है, विशेषकर 1, 9, 10, 11, 18 और 27। इन तारीखों को आपको विशेष सावधानी रखनी है, जल्दबाजी से बचना है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन दिनों में नहीं करना है, कोई जोखिम भरा काम, कोई जोखिम भरा निर्णय नहीं लेना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, किसी से बहस नहीं करनी है। कोर्ट कचहरी के लिए ये डेट्स तो आपको बिल्कुल ही
सूट नहीं करेंगी, इसमें आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा। तो इन सब चीजों को आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा। सितंबर को अजा एकादशी है, 8 सितंबर को प्रदोष, 9 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है, 11 दिसंबर को जो है अमावस्या है। तो उस दिन आप माँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। 14 सितंबर को धूमधाम से गणेश जी को अपने घर पर लेके आइए। गणेश चतुर्थी है, उनकी 10 दिन पूजा अर्चना कीजिए। 14 सितंबर को हरतालिका तीज भी है। 15 सितंबर को ऋषि पंचमी, जो लोग रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधते हैं वो ऋषि पंचमी तक कभी भी बांध सकते हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। जो लोग भी कन्या संक्रांति जिसको बोलते हैं, जो लोग अपने जिनकी मशीनरी की काम होते हैं वो लोग पूजा करते हैं इस दिन। 19 सितंबर को राधा अष्टमी है। 22 सितंबर को एकादशी है। 24 सितंबर को प्रदोष है, तो आपको महादेव के मंदिर जाना है, जलाभिषेक करना है। 26 सितंबर को पूर्णिमा है। 27 को पितृपक्ष प्रारंभ है। पितृ श्राद्ध जिसको बोलते हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। 15 दिन तक वो रहेंगे। उसके बाद हमारी शेरावाली माता के नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले 4 सितंबर को जो है जन्माष्टमी भी है। तो आप सभी को गणेश जी के आगमन की, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर लेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि का अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आपकी अगस्त में क्या प्लैनेटरी पोजीशन रहने वाली है। बुध जो कि आपके लग्नेश हैं, वो महीने के स्टार्टिंग में आपके 2nd हाउस में रहेंगे, लगभग 22 अगस्त तक रहेंगे। और इसके बाद फिर वो आपके 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके 2nd हाउस में रहेंगे लगभग 17 अगस्त तक। मिथुन में जैसे अगस्त में बुध और सूर्य 17 अगस्त 22 अगस्त तक दोनों एक साथ रहेंगे, तो आपका बुध आदित्य योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस अवधि में आपको, इस डेट्स तक आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य 17 अगस्त तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके बाद वह तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका बुध और सूर्य एक साथ ही चलेंगे 2nd और 3rd हाउस में, तो आपको डेफिनेटली मान सम्मान जरूर मिल सकता है। शुक्र प्रेम, भोग, विलास के ग्रह जो हैं, ये आपके 3rd हाउस में ही रहेंगे मैक्सिमम टाइम तक, जिससे आपको जो है ना छोटी छोटी यात्राओं से काफी लाभ होता रहेगा। मंगल जो है पूरे महीने आपके 4th हाउस में एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्प पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने गाड़ी चलाते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 2nd हाउस में ही रहेंगे, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के लिए, परिवार के लिए, अपनी बोलचाल के लिए काफी शुभ स्थिति मानी जाएगी आपके लिए। शनि पूरे महीने आपके 10th भाव में रहेंगे। 10th भाव यानी कि हमारा कर्म स्थान होता है, वहां से हम अपने काम, करियर, सब चीज को देखते हैं। तो करियर में, प्रोफेशन में आपको काफी अच्छी मेहनत का फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करते रहें, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। राहु जो है आपके 9वें भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य में जुड़े मामलों में कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपको हो सकते हैं या फिर देखने को मिल सकते हैं। केतु जो है आपके 3rd हाउस में रहेंगे, तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपको बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कहीं पर मतभेद हो सकते हैं। ये आपका पूरा अगस्त महीने का मिथुन राशि वालों का प्लैनेटरी चार्ट है। अब पूरा महीना आपका इसी प्लैनेटरी चार्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जैसा आपका प्लैनेटरी चार्ट है। पहले हफ्ते की अगर हम बात कर ले तो महीने की शुरुआत काफी अच्छी होगी। फाइनेंस की दृष्टि से आपके रुके अटके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। फैमिली में कोई अच्छा गुड न्यूज भी आ सकती है। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपको खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट या फिर गले से थ्रोट इन्फेक्शन या एसिडिटी या डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हो सकती है, पर बातचीत करते में विशेष ध्यान रखें। मैरिड लाइफ की बात करें
तो आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिलता रहेगा। बिजनेस की अगर बात कर लें तो नए क्लाइंट बनने का, मिलने का अच्छा खासा योग है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पहले हफ्ते के 4, 5 और 6 ये आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं। इन डेट्स में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो हैं, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी जो करते हैं, उन लोगों का फोकस बढ़ेगा। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा। सेकेंड वीक की बात करें, दूसरा हफ्ता यानी कि 8 अगस्त से लेकर के तो 14 अगस्त तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये हफ्ता काफी मेहनत करवाने वाला है आपसे। खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा स्ट्रेस, नींद कमी होना, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेडिटेशन का सहारा लेते रहेंगे, सब चीज सही रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको लेने से अवॉइड करना होगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो छोटी छोटी बातों पर आपको बहस नहीं करनी है। जॉब में कोई नई जिम्मेदारी, प्रमोशन आपको मिल सकता है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 11, 12, 13 अगस्त ये बेहतर दिन है आपके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करके जरूर चलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर हम तीसरे हफ्ते की बात कर लें, 15 अगस्त से 21 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद सूर्य तृतीय भाव में यानी कि आपके 3rd हाउस में आएंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस में काफी अच्छी बढ़ोतरी नजर आएगी। साथ ही में बुध भी रहेंगे, 2-3 दिन बाद बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगेन बुधादित्य योग का निर्माण आपका पूरे महीने भर चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आप काफी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। ऊर्जा तो आपकी बढ़ेगी, एनर्जी तो बढ़ेगी, बट ब्लड प्रेशर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा उसको आप ध्यान दीजिएगा। और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको। लव रिलेशनशिप में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके संबंधों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो सब मतलब सही हो करके आपका संबंध काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब की बात करें तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते नजर आ रहे हैं। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग से आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इस हफ्ते में अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो 18, 19, 20 ये अच्छे दिन हैं आपके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये अगर आप शॉर्ट पेनी शेयर्स में किस्मत आजमाते हैं तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा ही फायदा करेगा। अगर आपकी कोई वर्क से रिलेटेड ट्रैवलिंग है तो वो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल रहेगी, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर हम चौथे हफ्ते की बात कर लें 22 से 31 अगस्त तक की, तो 22 से 31 अगस्त में आपको 22 अगस्त को बुध आपके लग्नेश जो हैं वो 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा मजबूत होगा। हेल्थ आपकी सो ठीक ठाक रहेगी। लव रिलेशनशिप में आपके काफी अच्छी स्वीटनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में काफी अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बिजनेस के लिए कोई आप इस टाइम में अच्छा विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट के लिए 25, 27, 28 ये दिन ठीक रहेंगे, लेकिन 30 और 31 तारीख से आपको बचना चाहिए। कोई भी शेयर मार्केट में बड़ा जोखिम ना लें, यह आपको नुकसान दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते नजर आ रहे हैं। पूरे महीने में ओवरऑल देखा जाए तो आपको अच्छा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छे आपको बचत करने के भी मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। करियर की दृष्टि से आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स मिलता रहेगा। बिजनेस में आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, विस्तार दे पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो जैसे पेट से रिलेटेड स्ट्रेस, बीपी, इन सब चीजों की समस्या रह सकती है, ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में रिश्तों में काफी अच्छी मजबूती, स्टेबिलिटी आती नजर आती है।
मैरिड लाइफ में आपको आपके स्पाउस का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है और छोटी मोटी यात्राओं से आपको काफी हद तक लाभ होता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट के लिए वीक वाइज मैंने सभी डेट्स बताए हैं, फिर से एक बार मैं बताती हूँ, आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27 और 28 ये ऐसे दिन हैं जिनके ऊपर आप पूरा रिसर्च करें और उसके बाद ही कुछ भी इन्वेस्ट करें। अन्यथा अगर आप बिना रिसर्च के ऐसे ही कर देते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आपको विशेष ध्यान देने वाले दिन ये हैं 2, 9, 16, 24, 30, 31। इन दिनों में आपको कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में अगर आपकी कोर्ट की डेट पड़ती लिटिगेशन सी उसको भी आप आगे पीछे करके अपने फेवरेबल डेज में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए इन दिनों में। अगर हम अगस्त में बात करें, संकष्टी चतुर्थी जो है कि 2 अगस्त को है, रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, प्रदोष 11 अगस्त और 26 अगस्त को पड़ेगा, अमावस्या 13 अगस्त को पड़ेगी। चतुर्थी का फास्ट जो लोग करना चाहते हैं वो फास्ट करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंगणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित कर दीजिए। 28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का, मजबूती का, एक दूसरे के साथ निभाने का एक बहुत अच्छा पर्व है रक्षाबंधन, जिसको आप सभी लोग बहुत प्रेम और सौहार्द से मनाइएगा। उस रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 15 अगस्त भी पड़ रहा है, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो भी मैंने डेट्स बताई हैं उनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को, अगर आप और भी किसी मिथुन राशि वाले जातक को जानते हैं तो उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल की मदद, रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। छोटे छोटे उपाय मैं शॉर्ट्स के जरिए बताती रहती हूँ, उनको देखकर अपना प्यार जताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस महीने में 15 अगस्त पड़ रहा है, तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद भाई बहन का पवित्र एक मजबूत त्योहार रक्षाबंधन भी इसी महीने में 28 तारीख को पड़ रहा है, तो आप सभी भाई बहनों को, सभी मेरे भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके जीवन में क्या कुछ खुशखबरियां लेकर के आएगा, क्या ऐसी सीख है जो कि आपको सिखाने के लिए आएगा, आपको क्या सीखना है, किन बातों से बचना है, क्या सावधानी रखनी है, कहां पर आपका फायदा हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। तो इस महीने में, महीने की शुरुआत आपकी रुके हुए कई अच्छे कामों को गति मिलेगी, यानी कि स्पीड पकड़ेंगे। आपके जो भी काम काज रुके अटके थे, पाइपलाइन में जो अटके हुए काम थे, उन सभी कामों को काफी अच्छी स्पीड मिलेगी और फटाफट से आपके काम होते चले जाएंगे। फिर भी आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, अच्छी तरीके से प्लानिंग करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने में बहुत सारे मामलों में आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तभी सफलता का स्वाद आप चख पाएंगे। तो आपको इस पूरे महीने में अपने काम करने में फुर्ती लानी है, लेकिन पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। महीने के बीच में, मिड में आपको काफी अच्छे पॉजिटिव अवसर मिलेंगे, जो कि आपके लंबे समय से काम अटके हुए थे वो पूरे होते चले जाएंगे और उसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में काफी वृद्धि होगी, काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। अगर हम करियर और नौकरी की बात कर लें तो नौकरी करने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है।
रहेगा, काफी अच्छी संभावनाएं उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट की भी है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। साथ ही में जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है, उनको नौकरी पाने के लिए, इंटरव्यू पर जाने के लिए बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। आपके सीनियर्स आपके नौकरी जो लोग कर रहे हैं, काफी आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे, और आपके अंदर आप देखेंगे कि एक अच्छी लीडरशिप की एक अच्छी एबिलिटी आपके अंदर उभर के आ रही है, एक अच्छी क्षमता आपके सामने उभर कर आएगी। तो ये आप नौकरी पाने वालों की शुरुआत में आपके जो भी साथी हैं, जो लोग आप जहां भी काम करते हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, उन लोगों के साथ आपकी थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, उससे आप अपने आप को और अपने कोलीग्स को भी बचा के रखें। क्यों क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग से एक बार क्रिएट हो जाती है, तो एक अलग सा छोटा सा ही क्यों ना बैरियर बीच में आ जाता है, जिसको फिर से सॉर्ट आउट करने में काफी एनर्जी और काफी टाइम लग जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। बात करते समय काफी सोच समझकर बात करने की आवश्यकता है। अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं तो आपके लिए अगस्त महीना काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, काफी लाभदायक रहने वाला है। आपको इस महीने में नए ग्राहक, आपके मतलब कोई नए कस्टमर बन सकते हैं, नए लिंक्स बन सकते हैं, पुराने अगर आपके कुछ हुए हैं कहीं पर, वो आपको वापस से मिलने की संभावना नजर आती है। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर से उनको रिमाइंड करवाइए। अगर आपके पैसे हैं तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन बिजनेस में, कपड़ों में, कॉस्मेटिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एजुकेशन या कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस जिनके भी हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कोई, तो उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, पारदर्शिता जरूर आपको रखनी पड़ेगी। इस महीने की अगर आपकी आर्थिक स्थिति हम देखें, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अगर हम देखते हैं, तो ये महीना पिछले कई महीनों से काफी अच्छा बेहतर साबित होगा। कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, रुकावट का पैसा वापस मिल सकता है। कोई अगर आपने पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ में घर में आपके ना, घर से जुड़े कुछ बड़े बड़े खर्चे भी सामने आ सकते हैं। कुछ नए गाड़ी में काम करा सकते हैं या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो भी आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर आपको थोड़ा सा रोक लगाने की, नियंत्रण रखने की जरूर आवश्यकता है। परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार में काफी अच्छा खुशियों भरा माहौल रहेगा। कोई नया, कोई शुभ काम यानी कि कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर आपके बच्चे विवाह योग हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है, कहीं पर विवाह की बात चल सकती है। तो इसलिए भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें आपका पूरा परिवार शामिल होकर काफी सब लोग अच्छे से बॉन्ड उनका सबका बनेगा और अच्छी खुशियां आपको हासिल हो सकती है। आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहनों के बीच अगर कोई आपके मतभेद चल रहे थे, उनमें भी काफी अच्छा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। घर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति से आपका पूरे घर का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है, पावरफुल है, उसका काफी अच्छा प्रभाव है, उससे पूरे घर का मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आपकी लव रिलेशन और आपकी मैरिटल लाइफ की बात करें तो ये महीना हर दृष्टि से बहुत अच्छा है। लव रिलेशन वालों में काफी अच्छी मधुरता बढ़ेगी, काफी अच्छी आपकी क्लोज आएंगे आप। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। मैं लास्ट में आपको डेट्स, गुड डेज और बैड डेज की डेट्स बता दूंगी, तो वो आप मेंशन कर लीजिएगा। तो वो जो मैं गुड डेज बताऊंगी, जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं, उसमें आप कोई सही समय चुनकर अपने मन की बात किसी को बता सकते हैं। शादी के लिए भी काफी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अगर रिलेशनशिप में है और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रेफरेबल टाइम है। लेकिन आपको ना छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आएगा मंगल की वजह से, उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उस पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की वजह से रिश्तों में
स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है, जो कि आपके लिए हानिकारक होगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये सफलता मिलने का, यानी कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स, आपके फेवर में रिजल्ट्स मिलने का टाइम है। नई स्किल सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नया कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। अगर हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको जो है अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते रहना होगा। लेथार्जिकनेस से थोड़ा सा बचे रहें, नींद पूरी लें, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आपको, अन्यथा ब्लड प्रेशर या फिर थकान, सिर दर्द, इस तरीके की समस्या रह सकती है। रेगुलरली आपको जिम, योगा, मतलब कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। और एक अपनी डाइट पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। छोटी छोटी, मतलब अगर आप ज्यादा चटकारे आपको आते हैं, आपके चटोरपंथी की वजह से आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। अगर हम यात्राओं की बात करते हैं, ट्रिप ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, और आपको छोटी मोटी यात्राओं से काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम बात कर लें कि कितने परसेंटेज आपका भाग्य साथ देगा, तो इस महीने में, ये महीना आपके लिए 80 से 85% आपके लिए फेवरेबल, आपका भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी और सही टाइम पे सही निर्णय लेकर के अपने काम को अंजाम देना होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको इस पूरे महीने में हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेते रहने चाहिए। मंगलवार शनिवार को जो है हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को, जैसे अक्सर मंगलवार के उपाय में कहा जाता है मसूर की दाल, गुड़, इन चीजों का दान करें। तो ये आप जो दान कर रहे हैं वो अगर किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर से निकलते समय हमेशा अपने माता पिता के पैर छूकर निकले, आपके लिए हर दिन बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कुल मिलाकर अगस्त 2026 मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई मतलब नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके फाइनेंस में काफी अच्छा ग्रोथ होगा, आपके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगा। आपको बस पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन में रहना है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इस महीने की अगर हम शुभ दिनों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए शुभ दिन, आपके लिए फेवरेबल डेज, गुड डेज आपके कौन से रहेंगे। महीने की शुरुआत 3, 4, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 27 और 30, ये आपके लिए सभी फेवरेबल डेट्स हैं। इनमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ले सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा सकते हैं, किसी से कोई अहम बातचीत करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सावधान रहने वाले दिन हैं, बैड डेज कहेंगे हम या फिर केयरफुल डेज कहेंगे, तो वो इस महीने में बहुत ज्यादा नहीं है। मात्र 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, 6, 11, 16, 20, 25 और 29। इन दिनों में आपको गुस्से से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, कंट्रोवर्सी से बचे रहें, आप वाद विवाद ना करें। कोई भी बड़ा पैसों से रिलेटेड कोई भी बड़ा आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन आपको अपने पेंडिंग रखनी चाहिए। कोई भी आप डॉक्यूमेंट अगर साइन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सारे पेपर्स पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। गाड़ी बहुत धीरे चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, स्ट्रेस से दूर रहें, सिर दर्द जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। इस महीने में अगर आप शेयर मार्केट की दृष्टि से देखें तो शेयर मार्केट में मैं हमेशा ही कहती हूँ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग जैसे जुड़े जो भी आपके काम हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको काफी पेशेंस रख के काम करना चाहिए। महीने की शुरुआत में शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ही ट्रेडिंग करें, वरना फिर ट्रेडिंग से बचे रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। महीने के बीच में, मिड में जो है काफी अच्छे अवसर हैं, लेकिन इसमें भी आप जो भी इन्वेस्ट करें वो पूरी तरीके से रिसर्च करके करें,
सडनली ऐसे जोखिम उठाकर कोई भी रिसर्च आपको करना ठीक नहीं रहेगा। शेयर मार्केट के लिए जो अच्छे दिन हैं वो आप नोट कर लीजिए प्लीज, 8, 9, 18, 21, 24 और 27 ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। इनमें आप पेनी शेयर्स का भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा जिन दिनों में आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, कोई निवेश नहीं करना, कुछ बेचना भी नहीं है, वो है 6, 16, 20 और 29। इन दिनों में आप शेयर मार्केट से दूर रहिए। ओवरऑल इस महीने का लेखा जोखा मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको इस महीने में 15 अगस्त है। आपको आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 28 अगस्त को पूर्णिमा है, जो कि राखी जिस दिन बांधेंगे हम भाई बहनों के पवित्र प्यार का, उनके मजबूती का, विश्वास का एक अच्छा त्योहार है, जिसको आप 28 अगस्त को मना सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चतुर्थी, प्रदोष और अमावस्या। इन दिनों में आपको चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 2 अगस्त को चतुर्थी होगी, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की, वो 2 अगस्त को है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें भोग लगाइए, लड्डू का, मोतीचूर के लड्डू हुए, तो आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। प्रदोष व्रत जो है 5 अगस्त का है, कृष्ण पक्ष में। प्रदोष वाले दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना हमेशा ही लाभदायक रहता है। शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 28 अगस्त को है, तो इस दिन शुक्रवार है। इसी दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो आप सुबह महादेव के मंदिर में जल चढ़ाइए, भाई बहन के अच्छे अपने रिश्ते को मजबूती के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। विनायक चतुर्थी जो है शुक्ल पक्ष की, वो 17 अगस्त को सोमवार वाले दिन पड़ रही है। सोमवार गणेश जी के पिताजी का दिन है, और उस दिन चतुर्थी का पढ़ना, पिता पुत्र दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस दिन आप जो है महादेव के मंदिर में भी जाएं और गणेश जी से भी प्रार्थना कीजिए। 13 अगस्त को अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना के बहुत सारे लाभ मैं हर बार बताती हूँ। ये सारे डेट्स आप जो है कैलेंडर पर मार्क करके रखें, अपने शेड्यूल में इसको प्लान करें, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको नुकसान होने से काफी आप बच जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। किसी नोन वाले के साथ, मेष राशि वाले के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।